जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी की इकाई है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो इसका जवाब है ध्रुव पर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए के द्वारा। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लेटिनम। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है बाइनोक्यूलर दूरबीन का। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो वायुमंडलीय दाब को मापना। जल का आयतन सबसे कम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो वो है पहला नियम। अल्फांसो है आम का एक प्रकार। गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो वो की थी न्यूटन ने। अगला पॉइंट है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो है लिथियम। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो वो है पत्ती। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण डैश की कमी होता है? तो वो है विटामिन B6। अगला पॉइंट है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होती है पैनक्रियाज में। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था तो वो था यूरिया। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। अगला पॉइंट है कि कोण की इकाई या मात्रक क्या है? तो वो है रेडियन। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है तो अणुओं के बीच में कोहेसिव बल। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था मैडम क्यूरी ने। अगला पॉइंट है कि दालें अच्छी स्रोत हैं प्रोटीन का। यकृत के द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित होता है? तो ये संचित होता है पित्ताशय में। प्रस्वेदन शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो वो है उत्तल दर्पण। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? तो CO2 और CH4। CO2 54%, CH4 30%। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग के। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्वनि तरंगें होती हैं आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक। इसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है तो वो है अल्टीमीटर। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच में
महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है ओम का नियम। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला जो लेंस है वो है उत्तल लेंस। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर रहता है, वह दिशा है उत्तर दक्षिण। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय होगा तो वो होगा दुगना। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल और आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस के द्वारा समान आकार में पाई जा सके तो फोकस की दुगनी लंबाई पर। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है तो वो है प्रकाश वर्ष। धातुएं किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती हैं तो चालन के द्वारा। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो हाइड्रोमीटर का। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है तो लोटनिक घर्षण। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है ब्राह्म का जड़त्व। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। दांतों के डॉक्टर के द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो वो है अवतल दर्पण। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टि पटल रेटिना। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है तो नियत तापमान पर। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश को। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है तो परावर्तन के कारण। नॉट का उपयोग होता है जलयानों की गति को मापने में। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है तो प्रकाश के वेग के बराबर। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है तो संवेग का संरक्षण होता है। पृथ्वी की भ्रमण गति है तो 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट लगभग में। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है टेस्ला। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है व घड़ी पीछे हो जाती है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है उच्च ताप के। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि दुगनी हो जाती है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहती है तो इसका जवाब है एक दिशा में। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है तो पेट्रोल इंजन में। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक।
द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आयतन और द्रव्य के घनत्व पर। द्रव में डूबी हुई किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आयतन पर और द्रव के घनत्व पर। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर से। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा जाता है? तो डब्ल्यू वाटसन। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वो है 71%। जब किसी पिंड की गति को दोगुना किया जाता है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन अपक्षय से। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है हरी सब्जी। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो वो है पानी। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज्यादा होती है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। सीएफसी जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। सीएफसी क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? तो सीएफसी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, हरा और लाल। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? आकार बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो SO2 के कारण। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो वो है मीथेन।